कि ये फार्म भर के दे दो, हम आपको 1 हफ्ते के अंदर इसकी तनख्वाह दे देंगे आप लोगों को। दीपिका गुप्ता ने बोला चाहे प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, तनख्वाह देंगे तो हम देंगे, जो जाना जो मर्जी कर लो। माशा बहुत बुरा व्यवहार हो रहा। हमने अब कह रहा हमारे घर में राशन भी नहीं है और कमरे में रोक लेटर लिखा जाता है हमारे से। कोई बेनजात परेशान किया जा रहा है, अगर जन सहन नहीं करेंगे तो निकालने की धमकी दी जाती है हमें। साफ साफ कह देते हैं सफाई कर्मचारी मेरे कमरे में मत आए। कल मरीजों को कोई इंस्पेक्शन होता है, इसके जिम्मेवार प्रशासन होगा, सफाई कर्मचारी हम नहीं होंगे। मैम हम किसको अपनी माँ को माँ कहें, किससे मांगे? ये कहते हैं हमारे वर्कर ही नहीं तुम। ईएसआई राम दरबार हॉस्पिटल के ईएसआई वर्कर्स ने आज धरना प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि इनको पिछले कई महीनों से सैलरी प्रॉपर नहीं मिल रही है और एक ऐसा लेटर दिया गया है जिसके बारे में इनको प्रॉपर कोई जानकारी नहीं दी गई है और इनसे साइन करवाए जा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ यूनियन के प्रेसिडेंट हैं बालक राम जी, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो ये मुद्दा है और जो पेपर इनको दिए गए हैं साइन करने के, क्या इनको जानकारी है और कितने कर्मचारी हैं जो इस पेपर पे साइन करने जा रहे हैं और इनके साथ क्या अनहोनी हो सकती है इस पेपर को साइन करने के बाद। नमस्कार, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं ईएसआई राम दरबार यूनियन में, मतलब मेरे 43 बंदे यहाँ काम करते हैं, टेक्नीशियन भी हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं। कई महीने से ऐसा हो रहा है कि 2-2, 3-3 महीने लोगों की तनख्वाह पेंडिंग हो रही है। 3 महीने पर तनख्वाह पेंडिंग कर लेंगे, 1 महीने तनख्वाह दे देंगे। सफाई कर्मचारियों का टेंडर खत्म हो चुका है दिसंबर में, मतलब नवंबर की तनख्वाह वो पुराना ठेकेदार चला गया है, नए का कोई पता नहीं है क्या है क्या नहीं, कोई कंपनी का हमें नाम पता नहीं है। उसकी दिक्कत आती है, इन्होंने बोला कि भाई कोई बात नहीं है, आपकी तनख्वाह हम लोग दे देंगे, ये फार्म भर के दे दो। दिखाना ये जो फार्म आपको दिया गया है, क्या आपको पता है कि ये फार्म किस चीज़ का है और क्यों भरवाया जा रहा है? वर्बली बताया गया कि आपके इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप इसको फार्म भर के दे दो, हम बाई हैंड आपको यहाँ से तनख्वाह दे देंगे। लेकिन इसमें कंपनी का नाम डालने को इसमें हमें डाउट है, क्योंकि जो कंपनी हम देखी नहीं, हमारे पास आए ही नहीं, जो है ही नहीं, तो हम उसका नाम इसमें क्यों डाल दें? फिर हम भी इसमें हमारा कोई समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हमने फार्म भरा नहीं है। नहीं, जैसा आप बता रहे हैं पिछले 2-3 महीने से सैलरी नहीं दी गई है, तो आपको जो फार्म दिया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के दिया गया है, सैलरी के रिगार्डिंग दिया गया है। आपका फर्ज है कि आप पहले इसके बारे में पता करें, तो आपको क्या जवाब मिला आगे से? हमारे लिए ये प्रशासन की तरफ से आज ये फार्म दिया गया है कि हम मतलब ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप ही हमको भर के दे दो, फिर हम आपको 1 हफ्ते बाद तनख्वाह दे देंगे। ये इसमें बताया गया। आज मतलब बात हुई थी अंदर जाके एमएसएम से और एडिशनल डायरेक्टर डीडी विशाल हैं, उनसे भी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने यही बोला कि ये फार्म भर के दे दो, हम आपको 1 हफ्ते के अंदर इसकी तनख्वाह दे देंगे आप लोगों को, ठेकेदार के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अब मेरा मतलब ये है कि जो ठेकेदार का कोई टेंडर ही नहीं है, यहाँ पर एग्रीमेंट साइन ही नहीं हुआ, तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे या हमें आप कैसे तनख्वाह दे दोगे? तो हमारे इसी बात आप लोगों के लिए माध्यम से ही मांग है हमारी कि आप इनके बारे में कुछ मतलब ऐसा करें कि प्रशासन थोड़ा जागे। हम लोग की समस्या सुना, आज 20 तारीख हो गई है, सारे लोग यहाँ किराए पर रहते हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी का राशन नहीं है घर में, किसी को कुछ नहीं है घर में, बहुत दुखी है मेरे बंदे हमारे। कि आपको एक फॉर्म दिया गया साइन करने के लिए, क्या आपने पढ़ा कि वो फॉर्म क्या है? नहीं, फॉर्म पढ़ा और लेकिन उसमें गलत लिखा गया, हमारे को गुमराह किया जा रहा है। ये सोच रहे भी ये इस फॉर्म पर साइन कर दे और हम इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें तनख्वाह देने से हिसाब से मैडम ने बोला आपसे प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, और क्या नाम है दीपिका गुप्ता ने बोला चाहे प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, तनख्वाह देंगे तो हम देंगे, जो जाना जो मर्जी कर लो। हमारे हाथ जोड़ कर निरोध है मोदी सरकार जी से, इतनी बड़ी नहीं है जो प्रधानमंत्री को कहती है जहाँ मर्जी जाओ, प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, हम देंगे तो अपनी मर्जी देंगे, मैडम ने ऐसे बोला। और कभी हम एडी विशाल के पास जाते हैं, कभी एमएस रूम में जाते हैं, हम कहते हैं तनख्वाह दे दो। माशा बहुत बुरा व्यवहार हो रहा। हम अभी कह रहा हमारे घर में राशन भी नहीं है, तनख्वाह ठेकेदार देता है, ठेकेदार है नहीं करा तुम्हारा ठेका खत्म होगा हम देंगे, और कमरे में रोक लेटर लिखवा जाता है हमारे से, और बेनजात परेशान किया जा रहा है, अगर जन सहन नहीं करेंगे तो निकालने की धमकी दी जाती है हमें। सबसे बड़ी एमएस ही है, उसी के पास गए थे, उसने भी वो भी मैडम आज ही मिली है, उससे पहले वो भी नहीं मिलती, वो साफ साफ कह देते सफाई कर्मचारी मेरे कमरे में मत आए, मिलती ही नहीं वो, में साफ साफ कहती है उधर जाओ ऐसे बोलती है, हम कहाँ जाए, वो उधर भेज देता है, उधर भेज देता है। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है पहले जैसे आप बता रहे हो 20-22 साल हो गए काम करते हैं, कितने टाइम के बाद वो रिन्यू हो जाता है? मैम 3 साल बाद नहीं हो जाते। हाँ, तो अभी आपका कब खत्म हुआ लास्ट? मैम खत्म होया ही नहीं होया, लेकिन हमारे को ना कुछ मिला, ना आइडेंटिटी कार्ड, कुछ नहीं मिला। हम कैसे बैठे का खत्म होया ही नहीं, हमें नहीं पता। आप बिना सैलरी, बिना किसी आइडेंटिटी प्रूफ के इस हॉस्पिटल में आप वर्कर की तरह काम कर रहे हैं और आपको तनख्वाह भी नहीं मिली और ऊपर से कोई जवाब देने वाला नहीं? नहीं जी, हाँ जी, ये बात सही है। हमारे पास कोई जो पुराना था उसका आइडेंटिटी कार्ड है, सारा कुछ जो नया आया उसके पास, हमारे पास कोई आइडेंटिटी कार्ड ही, कोई कुछ नहीं है, ना कोई लिख रहा, बस ऐसे ही काम करें हम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कल मरीजों को कोई इंस्पेक्शन होता है, इसके जिम्मेवार
प्रशासन होगा, सफाई कर्मचारी हम नहीं होंगे, क्योंकि हमारे को मजबूर किया गया है धरना धरने के लिए। लेकिन आज तो ये कल से हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और किसी मरीज का कुछ भी होगा उसके जिम्मेवार प्रशासन है, हम नहीं है। हम अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे होते तो हम पढ़ भी लेते। तो उसके बाद मैम आज दिसंबर से आज 20 तारीख होगी, घर में ना तो किराया है, किराया दिया गया ना आटा है। तो हम मैम हम किसको अपनी माँ को माँ कहें, किससे मांगे? ये कहते हैं हमारे वर्कर ही नहीं, तुम ठेकेदार से बात करो। ठेकेदार कहता है हमारे ठेकेदार ने ठेका लिया ही नहीं है। तो ऐसा हमारे साथ हो रहा है मैम। कल हम भूख हड़ताल में जाएंगे। अगर हमारे संविधान नहीं हुआ, कल हम मरते हैं या कोई भी पेशेंट को कुछ होता है, उसकी जिम्मेदार प्रशासन होएगा। दीपिका बंसल होगी और अपना एडी विशाल होगा और MS डायरेक्टर, ये हमारी मौत के जिम्मेदार होंगे। क्योंकि हमने मजबूरी में हड़ताल करनी पड़ रही मैम, हम हड़ताल नहीं करना चाहते क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी, हम यहाँ से अपने बच्चों का पेट पालते हैं मैम। तो इस करके हमारे को कल भी कोई भी हमारे परिवार से हमारे नुकसान होता है या कोई भी हॉस्पिटल का नुकसान होता है, उसकी जिम्मेदारी है, हम नहीं मैम। हमारे पर दोष नहीं, हमारी सैलरी दे, हम काम करने के लिए तैयार हैं। हम काम आज बंद किया, लेकिन हमारे इमरजेंसी सब कुछ कंटिन्यू चल रही थी। तो हम इमरजेंसी में कॉल मतलब जाते हैं हमारे बंदे, ठीक है। अब आज मजबूरी में हमने इन्हें करना पड़ा क्योंकि 20 तारीख होगी मैम। मकान मालिक भी ये कहता है इनको तुम धोखा कर रहे हो, तुम तनख्वाह लेके खा गए हो। वो गाड़ियाँ देते हैं बच्चों की, माँ की, हम क्या करें मैम। अब इनसे बोलते हैं इनको तुम हमारे वर्कर ही नहीं हो। तो मैम ये फार्म हमें दिया गया, अब वो कह रहे भी ये फार्म जो दिया गया, उन्होंने कहते भी आप हमारे इसमें अपनी मर्जी से दे रहे हो, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे। तो मैम अपनी मर्जी से दे रहे, फार्म तो तुम ही दे रहे हो, हम तो नहीं अपने पास से दे रहे। ठीक है, फार्म दिया तो ये हम लिख के देंगे, लेकिन उसमें भी ये बोल रहा है कि भी जबरदस्ती किसी पर दबाव नहीं डाला गया है, तुम अपनी मर्जी से दे रहे हो। हमें ये चीज़ नहीं पसंद आई क्योंकि इसमें जो फार्मूला लिखा भी हमारे जो 20-20 साल 22 साल से 16-16 साल से जो लगे हैं वर्कर, उनके ये हाथ काट दिए जा रहे हैं क्योंकि उनका हमारे पे विश्वास नहीं। हमें विश्वास था, जो पहले डायरेक्टर MS थे वो हमारी कभी सैलरी रुकने नहीं देते थे। जब से ये AD विशाल ये जो आए हैं, जब से हम परेशान चल रहे हैं जी। तो हमारी जो भी प्रशासन से ये दरख्वास्त करते हैं तो हमारी इस हल किया जाए, हमारी इसका सैलरी दी जाए। हमारी कल्लों की नहीं, हमारी NO की भी सैलरी रुक जाती है। 3 महीने बाद 2 महीने बाद 5-5 हज़ार रुपये ठेकेदार मानता, कोई 1500 मानता है। तो मैम गरीब बंदा 1500 या 5 हज़ार देगा या अपने बच्चों को पालेगा, ये बताओ। तो इस करके मैम तो हम ये आपके माध्यम से ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। SMC मैम जो आए थे RO से, उससे भी नहीं हमें मिलने दिया। कह रहे भी अगर उससे मिलोगे कल ने तनख्वाह हमने रिलीव करनी है, अगर उससे मिलोगे हम तनख्वाह नहीं आपको देने देंगे। SMC मैम से भी बिल्कुल हमारे सिविल वाले भी थे, NO भी थे, हम भी थे, सफाई वाले, हमें निकालने की धमकी दी गई मैम। तो मैम इसका हल किया जाए तो प्रशासन कुछ ऐसा डिसीजन ले कि हमारी सैलरी दे। हम काम करने के लिए तैयार हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि भी यहाँ पर इमरजेंसी कॉल या इमरजेंसी हॉस्पिटल का काम रुके। तो करण वासुदेवा, जैसे कि आप एक सोशल वर्कर हैं, आप यहाँ पहुँचे, अब आप इस तरह से लोगों को परेशान देख रहे हैं एज अ सोशल वर्कर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ये इनका हर बारी का यही है, जो इनके ठेकेदार है हर 2-3 महीने के बाद इन्हें बेचारों को परेशान करते हैं। पहली बात तो ये अस्पताल है, यहाँ पे एक तो इन्फेक्शन का डर होता है, अगर सफाई नहीं होगी और वो नहीं होगी, किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो वो क्या करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि बेशक अगर कोई क्राइसिस आए तो कुछ है तो डॉक्टर या कुछ अपनी सैलरी थोड़ी रोक के इन्हें तो दे। ये गरीब है, इनका क्या कसूर है, ये तो हर 2 महीने के बाद बेचारे ऐसे ही करते हैं। तो मेरी यही एक वो है कि प्लीज़ अगर हो सके जल्द से जल्द इन्हें अपनी सैलरी दी जाए और कम से कम एक गरीब का वो तो ना करे। नहीं तो ये फिर आज वेट करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, एट लास्ट फिर ये खुद हड़ताल करेंगे, फिर कोई ना डॉक्टर आ पाएगा ना हो पाएगा, वो फिर एक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। तो यही एक मांग है कि इनसे जल्द से जल्द बैठक होए और जल्द से जल्द इनकी सैलरी रिलीज करी जाए। तो ये थे ESI राम दरबार हॉस्पिटल के वर्कर्स, जिनको पिछले कुछ समय से तनख्वाह नहीं मिल रही है और साथ ही इनसे जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का एक फॉर्म है, जो कि इनको कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वो फॉर्म किस चीज़ का है और क्यों साइन करवाए जा रहे हैं, उसको लेकर ये परेशान है। आज इन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और इनका कहना है कि अगर इनकी तनख्वाह समय से नहीं दी गई और इनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुए तो ये भूख हड़ताल भी करेंगे। तो देखते रहिए NT24 न्यूज़ में राखी।